अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं बुशरा और आज आपके साथ मैं एक बहुत ही छोटा सा क्विक और इजी हेयर स्टाइल शेयर करने जा रही हूँ। बाज़ हम लोग परेशान हो जाते हैं, लाइट नहीं होती है हमारे पास, या फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक टूल्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं। हमारे पास क्लाइंट आ जाती हैं, हमें कोई फ़ौरी तौर पर स्टाइलिंग करनी पड़ सकती है। तो बहुत से रफ़ बाल होते हैं हमारे पास, तो किस तरह से उसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है एक अच्छे से खूबसूरत से स्टाइल में। तो उसके लिए मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक खूबसूरत सा बन जो है वो किस तरह से आप बना सकते हो। सबसे पहले जो है जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपने कोई भी प्रोसेस शुरू करना होता है, तो सबसे पहले मैं आपसे कहती हूँ कि आप उसकी पार्टिंग करें। आप सेक्शनिंग जो है वो आप इस तरह से करते हो जिस तरह से आपको नीड होती है कि आप किस तरह से जो है वो सेक्शनिंग करना चाह रहे हो, क्या बनाना चाह रहे हो। आप उस लिहाज से जो है वो उसकी सेक्शनिंग करते हो। मैंने जो बैक वाला पोर्शन है वो देखें अलग कर लिया है, इस तरह से उसको बाइंड कर दिया है। और जो फ्रंट वाले दो सेक्शंस हैं, एयर टू एयर सेक्शंस, वो मैंने अलग कर लिए हैं। और ये देखें जिस तरह से मैंने बाइंडिंग की है पीछे से, आप इजीली देख सकते हो कि बालों को थोड़ा सा रफनेस से बचाने के लिए जो है वो मैंने ऑल ओवर जो है वो स्प्रे कर लिया है। लेकिन इंटेंसिटी जो है स्प्रे की आप बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, 1 और 2 बहुत माइल्ड आप स्प्रे यूज़ करते हो। स्प्रे के ऊपर भी मैं आप लोगों से कुछ वीडियोस शेयर करूँगी इंशाल्लाह। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप स्प्रे के मतलब भी बताएं, जो ज़्यादा इंटेंसिटी वाले या कम वाले जो स्प्रे हैं, ये शाइन स्प्रे हैं, इन चीज़ों में कौन क्या डिफरेंस होता है और कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपसे बनाऊँगी। जो टूल्स हैं उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगी। ये देखें इस तरह से ब्रेड मैंने बना लिया और ब्रेड बना के उसको किस तरह से ओवरलैप किया और ओवरलैप करके इसको अच्छी तरह से मैंने बाइंड कर दिया। और आप ये देखें कि पीछे वाला जो सेक्शन है उसको बाइंडिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि बालों में नीटनेस आए, तो नीटनेस के लिए जो है वो आप इस तरह की सेक्शनिंग कर सकते हैं। ब्रेड्स जो हैं वो इनके जो मेरे क्लाइंट हैं इनके बाल काफ़ी ज़्यादा थिक थे पीछे से, और मैंने इनके जो है वो प्रॉपर ब्रेड्स बनाई हैं और ब्रेड्स बना के उनको ओवरलैप करना शुरू कर दिया। ओवरलैप करके उसमें से कुछ हद तक जो हैं वो बाल मैंने हल्के हल्के से निकाले हैं और थोड़ा सा इसको फ्लफ़ी बना लिया है। आप इसको फ्लफ़ी भी बना सकते हो इस तरह से, और आप इसको बैक साइड से खींच के जो है वो ये देखें इस तरह से दोनों तरह से आप जो है वो इसमें वॉल्यूम थोड़ा सा क्रिएट कर सकते हो, थोड़ा सा मैसी लुक दे सकते हो। आजकल लोग पसंद करते हैं थोड़ा सा मैसी स्टाइल पसंद करते हैं, या मैसी बन जो है वो पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा चिपकी हुई लुक जो है वो नहीं पसंद करते। तो आप उसके लिए जो है वो दो तीन तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हो। बालों को आप ट्विस्ट करके भी सेम इसी तरह से कवर कर सकते हो, और बालों को ट्विस्ट करने के बगैर जो है वो ब्रेड बना के भी आप उसको कवर कर सकते हो। ये देखें कि मेरे पास कोई टूल नहीं है, मैं कोई किसी किस्म का स्ट्रेटनर रॉड वगैरह यूज़ नहीं कर रही, कोई क्रिम्पलर यूज़ नहीं कर रही। इसी तरह ये देखें थोड़ा सा मैंने शाइन स्प्रे यूज़ की है, और शाइन स्प्रे यूज़ करके इसको अच्छी तरह से नीट करके उसी की मैंने ब्रेड बनाई है। और ये देखिए 3 बल वाली ब्रेड है, उसको ब्रेड बना के अच्छी तरह से फिर मैंने उसको थोड़ा सा फ्लफ़ी कर लिया। और फ्लफ़ी करने के लिए मैंने आपको बताया कि दोनों तरह से आप दोनों टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, और बड़ा इजी बन है। आपके पास अगर अचानक से कोई क्लाइंट आ जाता है, आपके पास लाइट नहीं है, या फिर आपके पास टूल्स अवेलेबल नहीं है ऑन द स्पॉट, या फिर कोई इमरजेंसी में स्टाइल बना रहे हैं जिस तरह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश है आपके पास, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, टाइम कंज्यूमिंग आप बन वगैरह नहीं क्रिएट कर सकते। तो आप जो है इस तरह से बड़ा इजीली जो है बड़े सिंपल तरीके से इसको बन बना सकते हो, और बड़ा खूबसूरत आप देखेंगे इसकी लुक आती है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये देखें किस तरह से जो है वो मैंने ओवरलैप किया। आप एक जगह पे भी फ्लावर बना के भी यूज़ कर सकते हो, और आप इसको ओवरलैप भी कर सकते हो। ओवरलैप के अलावा जो है वो आप ट्विस्टिंग टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। 2-3 तरह से जो है वो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन ये देखें कि साथ साथ अगर आपके बाल नीट नहीं है, ब्लो ड्राई नहीं हुए हुए, क्रिम्पिंग नहीं हुई, रॉड नहीं, आयरनिंग नहीं हुई हुई, या आप कोई भी प्रोसेस यूज़ नहीं हुआ हीटिंग वाला, तो आप उसको अलहदा से जो है वो स्प्रे करें, सेक्शन को नीट क्लीन करें,
नीट करने के बाद उसको अच्छी तरह से जो है वो ब्रेड कर लें। ब्रेड करने के बाद जो है वो स्प्रे करने के बाद ब्रेड करके आप उसको बाइंड कर लें। ये देखें कि रबड़ बाइंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्लाइंट के बाल जो थे काफ़ी ज़्यादा थिक थे, और दूसरा जो है वो इनको काफ़ी मैसी लुक चाहिए थी। तीसरी बात यह है कि हमें कोई भी इलेक्ट्रिक टूल जो है वो यूज़ नहीं करना था इन पे, तो फौरी तौर पे हमें इनकी स्टाइलिंग करनी थी। इसलिए तकरीबन 5 से 7 मिनट में आप इजीली जो है इस हेयर स्टाइल को बना सकते हो, और बहुत ही खूबसूरत हेयर स्टाइल है। जितना आप जो है वो टाइम कंज्यूम करते हो, आधा घंटा या 25-30 मिनट कंज्यूम करते हो, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हो या बहुत ज़्यादा टूल्स यूज़ करते हो तो आपके पास अच्छा रिज़ल्ट आता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप अपने हाथ से भी जो है वो बहुत अच्छे हेयर स्टाइल बना सकते हो, हेयर बन बना सकते हो। ये देखें जिस तरह नीचे वाले सेक्शन जो हैं उनको ओवरलैप करती जा रही हूँ, साथ साथ पिन अप करती जा रही हूँ। ये देखें जूड़ा पिन जिस तरह से मैंने एडजस्ट किया है, बिल्कुल भी आपके पिन जो हैं वो विजिबल नहीं रहने चाहिए। आपके पिन जो हैं इस तरह से एडजस्ट होने चाहिए कि वो नज़र ना आए कि कहाँ पे आप उसको इंसर्ट कर रहे हो। और आप जब बन बनाते हो तो आपको साथ साथ पता चल जाता है कि आपका जो पीछे वाला एरिया है आपने बिल्कुल सेंटर में किस तरह से उसको बनाना है। ये देखिए कितना खूबसूरत पीछे से जो है इनका हेयर स्टाइल तैयार है, इनका बन जो है वो बिल्कुल तैयार है। आगे से ये देखें सेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ा था मैंने कान के बैक साइड से। तकरीबन आपका जो फ्रंट है वो 4 फिंगर्स आप लेते हो, लेकिन अगर आप ये ज़्यादा तकरीबन 6 फिंगर का फ्रंट मैंने इसलिए लिया था क्योंकि बन मैंने पहले बनाया और बैक कॉम्बिंग मैंने इनके बाद में करनी थी, क्योंकि हमारे पास कोई भी टूल अवेलेबल नहीं था। हम लोगों ने सारा काम हाथ से करना था और बिल्कुल नीट क्लीन तरीके से उसको करना था, ताकि जो है वो एक खूबसूरत और नीट लुक हमारे पास बन जाए हेयर बन की। तो ये देखें किस तरह से जो है मैंने सेक्शनिंग की है इसकी। थोड़ा सा सेक्शन जो है फ्रंट वाला मैंने अलहदा कर लिया है फ्रंट बनाने के लिए, और जो बैक वाला सेक्शन है उसमें से देखें कि किस तरह से सेक्शन लिया है, और सेक्शन लेके रूट्स में जो है इनकी बैक कॉम्बिंग की है। जो बैक वाले जो पोर्शंस थे, बैक वाले जो सेक्शंस थे उनको 2 सेक्शंस में डिवाइड करके अच्छी तरह से इसको नीट क्लीन कर लिया, और नीट करने के बाद ये देखें इसको अच्छी तरह से स्प्रे कर दिया। और स्प्रे जो है वो आप थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी जो है ना वो ज़्यादा लेते हो। अब यहाँ पे स्प्रे की जो इंटेंसिटी है और वो आपने कम नहीं करनी, क्योंकि जब आप बैक कॉम करते हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा हार्ड स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है। जिस नाम ये देखें आप मिड से स्टार्ट करते हो बैक कॉम करना, और मिड से स्टार्ट करके आप रूट्स तक लेके आते हो। अगर आपने बालों में वॉल्यूम देना है तो आप रूट में बैक कॉम करते हो, आप कभी भी जो है वो सेंटर में बैक कॉमिंग नहीं करते। जी जनाब ये देखें पीछे से जो है वो मैंने बैक कॉमिंग की है, और बैक कॉमिंग करके दोनों साइडों को जो है मैंने अच्छी तरह से नीट क्लीन कर लिया है। और नीट क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट करने के बाद जो है वो आप देखें कि आपका जो राउंड है वो बिल्कुल इक्वल हो गया और एक जैसा हो गया और बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे इसको जो है वो हम लोग पिन करेंगे। जब आप पिन करते हैं तो उसको हमेशा आप क्रिस क्रॉस में लगाते हैं। जब आप क्रॉस करके पिन को लगाते हैं तो एक तो आपकी जो बैक कॉमिंग है वो अच्छी रहती है, और दूसरा लूज़ नहीं होता, और पिन जो है वो आपकी खुलती नहीं है। आपका जो बन है हेयर बन है वो स्टेबल रहता है। ये देखें ऊपर का जो सेक्शन है वो कितना नीट क्लीन हो गया हुआ है। यहाँ पे जो जुड़ा पिन है वो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेड करनी है, इस वजह से लूज़ रखी हुई है, क्योंकि जब जुड़ा पिन इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये नीचे वाले बालों के साथ जुड़े के साथ मिक्स हो जाएगा। बहुत ही सिंपल बहुत इजी हेयर स्टाइल है। लोगों के पास इस तरह सैलून में काम करती हैं लड़कियां, तो उनके पास टाइम काफ़ी कम होता है, और इतना टाइम नहीं होता कि आप प्रॉपर टाइम दो क्लाइंट को, और क्योंकि मेकअप में ही काफ़ी टाइम स्पेंड हो जाता है, तो काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि हमारे साथ बहुत ही सिंपल टेक्निक शेयर करें हेयर स्टाइलिंग की, ताकि हम लोग ईज़िली उसको कवर कर सकें। ये देखें जो फ्रंट वाला एरिया है, मेरी क्लाइंट की डिमांड थी कि मुझे बहुत सॉफ्ट लुक चाहिए फ्रंट से।
बिल्कुल भी मैसी लुक या बहुत हैवी लुक नहीं चाहिए, इनको सेंटर पार्टिंग चाहिए थी। ज्वेलरी वगैरह इन्होंने एडजस्ट करनी थी और पीछे इन्होंने फ्लावर्स वगैरह एडजस्ट करने थे। तो इस तरह से जो है वो बिल्कुल देखें, बिल्कुल लाइट लाइट सी इनकी बैककमिंग की है। जस्ट नीटनेस के लिए जो है वो, जब आप बैककमिंग करते हो तो साथ साथ थोड़ा सा स्प्रे भी यूज़ करना पड़ता है हमें। स्प्रे करके ये देखें, साथ साथ इसको नीट किया, नीट करने के बाद फिर इसको बाइंड किया। ये देखें, हल्का सा इसको ट्विस्ट दिया है, ट्विस्ट करके इसको बाइंड कर दिया है। लेकिन फ्रंट पे चूँकि इनको वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था, इसलिए फ्रंट पे जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा बैककमिंग नहीं की। बैककमिंग के बजाय जो है मैंने लाइट लाइट सा जो है वो रूट्स में टच किया इनको, और इसके बाद स्प्रे करके अच्छी तरह इसको बाइंड कर दिया। जी जनाब, ये देखें, बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा हेयर बन इनका तैयार है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप मुझे टिकटॉक, इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है, आपको मेकअप में, आपको स्टाइलिंग में, आपको स्किन में, या फिर केमिकल्स में, किसी भी चीज़ में आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसका आंसर ज़रूर दूँगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।